नमस्कार, मैं चंदन सरकार आप सभी को दया न्यूज़ में स्वागत करते हैं। इस वक्त हम वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद ज़िले में हैं और मुर्शिदाबाद की जनता से बात करेंगे। क्या कुछ कहते हैं मुर्शिदाबाद की जनता, चलिए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास हरिजन। तो विकास जी, बंगाल में जब टीएमसी की सरकार थी तब बंगाल के माहौल कैसा था? बंगाल का माहौल 100% लुटेरा जैसा था। लूटमारी, दलाली और क्या बोलता है अत्याचारी, ये सभी था बंगाल में जब तक टीएमसी सरकार था। अभी आप देखिए चारों तरफ का माहौल कितना अलग अंदाज दिख रहा है, खुशहाल जैसा दिख रहा है। यहाँ पे पब्लिक से आप लोग पूछिए, उनसे राय ओपिनियन लीजिए, वो लोग बोलता है बहुत खुश है, ये आना और पहले आना चाहिए था। लेकिन इनका जो बूथ कैप्चरिंग और इनका जो लूटमारी, मस्तानी, दादागिरी, ये सब से हम लोग जो साधारण जनता है वो राय तो पहले दिया था, लेकिन ये जो है इस बार हम लोग जनता के साथ पूरा खुश है, पूरा जनता भी खुश है बीजेपी आने से। बीजेपी आने से पहले जो टीएमसी का सरकार थी तब महिलाओं की सुरक्षा कैसा था? एकदम बिल्कुल नहीं था। आप लोग देखा आरजीगढ़ से लेके हर जगह पे आपने देखा, हासखाली से लेके चाहे आप सिलीगुड़ी चले जाइए, आप चाहे समुंदर से लेके पहाड़ी, हर जगह पे किसी भी ऐसे जगह नहीं है जहां सुरक्षा महिला को ठीक ठाक दे सके ये टीएमसी सरकार। प्रशासन को ये लोग प्रशासन का हाथ पूरा बांध के रखा था। प्रशासन चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो प्रशासन को इतना दबदबा बना रखा था, पूरा प्रशासन को अपना मतलब अपना ही हिसाब से चला रहा था। प्रशासन अपने हाथ खोल के कुछ नहीं कर सकता था। बंगाल में जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी है उसको लेकर क्या बोलना है आपको? बंगाल में जो बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी है, ये तो बिल्कुल यहाँ किसी भी तरह आके यहाँ इस सरकार जो पिछले जो सरकार था टीएमसी सरकार, इनका सपोर्ट से ये लोग यहाँ पूरा दबदबा बना लिया था। आप लोग देखा होगा ये जो एनआरसी के नाम से या अपना वक़्फ़ बिल के नाम से कितना दंगा फसाद, इतना आतंक मचा रखा था। ये कौन कर रहा था? ये तो पूरा अनुप्रवेशकारी कर रहा था। ये लोग, ये रोहिंग्या लोग था, ये लोकल आदमी को लेके ये सब पूरा दंगाबाज था, ठीक है। और इसका अभी भारतीय जनता पार्टी आया, इसका पूरा जो अनुप्रवेशकारी है इनका सही जगह पे, इनका ठिकाना पे पहुंचा देगा। अभी हाल ही में देखा गया कि मुर्शिदाबाद में एक होल्डिंग सेंटर हुआ है लालगोला में, वहाँ से जो बांग्लादेशी है उनको चिन्हित करके वहाँ पे रखा जाता है, तो इस बारे में क्या बोलना है? नहीं, ठीक है। जो देखिए नेशन फर्स्ट, हाँ, देश के लिए बीजेपी सरकार हमेशा नेशन फर्स्ट का जो नीति अपनाया हुआ है, ये शुरू से लास्ट तक है। हमारे लिए देश पहले है, देश पहले है, पार्टी बाद में। तो जो ये सरकार कर रहा है, जो यहाँ का राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अनुप्रवेशकारी है, बाहर से आया हुआ है, उसके डिटेक्ट किया जाएगा एवं रिपोर्ट के लिए ये जो अपना कैंपिंग किया है वहाँ सही जगह पे फिर उनका कार्रवाई सरकारी तरफ से किया जाएगा। भाजपा सरकार ने जो किया है, जैसे कि बीएसएफ को ज़मीन देना और बॉर्डर को फेंसिंग करना, तो आपको क्या लगता है बॉर्डर जब पूरा फेंसिंग हो जाएगा तब क्या सुविधाएं मिलेगी बंगाल को और भारत को? सबसे बड़ी चीज़ है देश का सबसे बड़ा सेफ्टी है। ये बॉर्डर जो सील किया है भाजपा सरकार का, सबसे मेरे हिसाब से तो नेशन फर्स्ट के हिसाब से सबसे बड़ा ये काम है, सबसे बड़ा काम और सबसे पहले किया गया है। तो आपको पता चल गया कि भाजपा जो सरकार है ये देश को ही फर्स्ट में रखता है, बाकी सब बाद में है। फर्स्ट देश, फर्स्ट नेशन। तो इसलिए पहला काम हमारा था कि बॉर्डर को सही तरीके से सील किया जाए, और वो आप लोग देख ही होंगे, जनता देख रहा है कि वो काम चालू हो गया है। तो इस हिसाब से हम तो बहुत मतलब भारतवासी पूरा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये लोग तो ये जगह बना रखा था, क्योंकि किसी जहाँ पे, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी हूँ, 17 साल में आर्मी से रिटायर किया हुआ, तो बॉर्डर के बारे में मेरे को बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है। तो यहाँ पे फेंसिंग ना होने का कारण ये लोग को थोड़ा सा इजी रहता घुसपैठियों को घुसने के लिए। और बंगाल में हाल ही में देखा गया कि टीएमसी वालों ने जो रुपया छुपा के रखा था, कुछ नेता के खेत से निकाल आए हैं, कुछ नेता के घर से निकाल आए हैं, तो इस बारे में क्या बोलें? ये जो दुर्नीति युक्त टीएमसी है, ये इनका कल्चर है। आप सिर्फ तो अभी तो शुरुआत है, देखिए कहाँ कहाँ पैसा मिलता है। सिर्फ पैसा क्या, आर्म्स भी मिल रहा है। आप लोगों ने न्यूज़ आप मीडिया के थ्रू हम लोग हर चीज़ देख रहे हैं। तो ये जो टीएमसी है, इनका काम ही ऐसा है।
और बंगाल में तो जनता बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश मॉडल चालू हो गया है, जैसे कि बुलडोज़र, बंगाल में बुलडोज़र राज चालू हो गया है, तो इस बारे में आपको क्या बोलना? इस बारे में तो ये जो टीएमसी सरकार था, इनका जो माफिया, ये जो सिंडिकेट चलाने के लिए ये लोग पाल रखे थे ना माफियाओं को, तो इनके लिए तो बहुत ज़रूरी था। ये जो इलीगल, ये हर एक माफिया इलीगल तरीके से ये लोग हर जगह पे अपना कंपनी बना रखा था, कहीं मॉल लगा रखा था, कहीं ज़बरदस्ती अपना दुकान चला रहा था, बिजनेस चला रहा था। ये सो तोड़ना ही था, क्योंकि आम पब्लिक का सुविधा के लिए, ये जो सुविधा के लिए जो चाहिए वो तो करेगा ही। और आप लोग देख ही रहे हो कि यूपी में इसके लिए तो हर जनता, यूपी का जनता योगी जी को शाबाशी दे रहा है। तो यहाँ पर जो काम चला इसके लिए भी शुभेंदु, हमारा जो सीएम चीफ मिनिस्टर है, उनको भी शाबाशी मिल रहा है। जनता बोल रही है तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। ये तो 1 महीना नहीं हुआ, इतना अच्छा तरीके से चालू कर दिया काम काज, जिसके लिए हम लोग बहुत उम्मीद रखे थे और बहुत अच्छा। बंगाल में जब टीएमसी की सरकार था तो बंगाल के हालात कैसा हुआ? देखिए, वो जो माफिया राज था, सिंडिकेट राज चला रहा था, उसका आज अंत हो गया। तो अभी तो बंगाल में भाजपा की सरकार आए है सत्ता में, और सरकार आने के बाद ही जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, जैसे कि बांग्लादेशियों के लिए काफ़ी सारे देखने को मिलता है बंगाल में, तो इस बारे में क्या बोलना है? देखिए, ये बीजेपी का एजेंडा था, कोई नई का क्या चीज़ नहीं था। तो ये जो संतरास मुक्त और अनुप्रवेश मुक्त बंगाल तथा भारत होना चाहिए था, और ये हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है। हाल ही में देखा गया कि बंगाल के कई सारे जो जिला में एक होल्डिंग सेंटर किया है, जैसे कि मुर्शिदाबाद में देखा गया, लालगोला में, तो इस बारे में क्या बोलना है? देखिए, जो अनुप्रवेशकारी है उसको डिटेंशन में रहे नहीं होगा, हम डिटेंशन कराएंगे, उसके बाद डिपोर्ट कराएंगे। तो यही भारतीय जनता पार्टी का उसूल है। हम पहले नेशन फर्स्ट, नेशन के लिए चिंता करेंगे, पार्टी बाद में। जैसे कि बंगाल में देखा गया कि जो पहले जो लक्ष्मी का भंडार था, वो बीजेपी सत्ता में आने के पहले बोला था कि अन्नपूर्णा भंडार देंगे। अभी देखा गया कि भाजपा वाले सत्ता में आया है, लेकिन जनता के कहना है कि अन्नपूर्णा भंडार के लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम कुछ देखिए, आज तृणमूल शेष हो गया है, उसके बाद वामपंथियों ने ये र्यूमर चालू किया है अन्नपूर्णा भंडार नहीं मिलेगा। उसके जो फॉर्म है, उसके माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार ये डिटेक्ट करना चाहता है कि उसको फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली का कहीं भी नहीं बोला गया है कि किसको नहीं मिलेगा, ये नहीं है। उसका फैमिली का जो पर्सनल डाटा है और डीटीपी जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो तो अकाउंट से ही मिलेगा ना। तो इसमें देने में राष्ट्रों को एक्चुअल फैमिली जो तथ्य है, जो डाटा है, उसको देने में क्या हर्ज है? जैसे कि सुनने को मिलता है कि भाजपा एक संप्रदाय के लिए काम करता है, मुस्लिम को लिए नहीं काम करता है। जैसे कि ईद में देखा गया, रास्ते पे नमाज़ पढ़ना बंद कर दिया, लाउड स्पीकर बंद कर दिया, जो कुर्बानी ईद था उनका, गौ माता को जो वो सब भी बंद कर दिया। तो देखिए, अतिक्रमण क्या सही चीज़ है? अगर में फुटपाथ बसेगा, झंझट होगा, लोग ठीक ठाक से चल नहीं कर सकेगा, ये ठीक है ना? साफ़ सुथरा रास्ता, साफ़ सुथरा प्रशासन, यही अच्छा है। कौन सा जनसाधारण ये तय करेगा बीजेपी सरकार ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लक्ष्मी भंडार मिलेगा, ये के दलाल राज है, लुटेरा का राज है? कौन राज है? हम लोग सही करेंगे जनता के लिए, जो देश के लिए है, भाजपा उसके साथ है। आपका नाम? गौर सिंह हराई।